वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। जिनका नाम दशरथ है और इनकी 3 रानियां, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति शारंग वाणी। धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, ये इनकी कर्म निष्ठा है। कर्म को ही शास्त्र में धर्म कहा गया। और गुण निधि ज्ञानी, और ज्ञानी भी, ज्ञान की भी निष्ठा है। हृदय भगति मति शारंग, और हृदय में भक्ति भी, अर्थात कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का समन्वय, तीनों से युक्त है। ये तीनों किस रूप में? बोले कर्म रूप में केकई, ज्ञान रूप में कौशल्या, और भक्ति के रूप में सुमित्रा। यही कांडत्रय है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति शारंग पाणी। और दशरथ जी महाराज ने धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, लेकिन कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। और 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, अभी तक दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया। त्रेता युग था। त्रेता युग में हजारों वर्ष की आयु होती। 60,000 वर्ष का मतलब आज के हिसाब से 60 वर्ष समझो। और ब्याह तो जब भया होगा दशरथ जी का, तब 20 वर्ष के रहे होंगे, 18 वर्ष के, 20 वर्ष के राजकुमार। और आज 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। तब से आज तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ जी ने अभी तक कोई अनुष्ठान भी नहीं किया। बोले महाराज हो सकता है किया हो। बोले किया होता तो उसका कहीं वर्णन होता। पहली बार किया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा एक बार भूपति मन मानी। एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन मानी। भई ज्ञानी मोरे सुत नाई, भई ज्ञानी मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन मानी। इसका मतलब बोले इसके पहले कभी ऐसी गलानी नहीं हुई। गलानी होती तो अनुष्ठान होता, कोई उपाय ढूंढा जाता। एक बार, एक बार माने बोले एक बार का अर्थ होता है एक बार, और एक बार का अर्थ यह भी होता पहली बार। एक बार, पहली बार, पहली बार ऐसी स्थिति। आज तक अनुष्ठान क्यों नहीं किया, यह भी प्रश्न है। विवाह होने के 1 वर्ष 2 वर्ष अधिकतम 3 वर्ष, 3 वर्ष तक कोई बेटा बेटी न हो तो चिंता शुरू हो जाती। पहले वो चिंता पति पत्नी को होती, और ज्यादा समय हो जाए, 1 आध वर्ष बीते तो घर में जो बड़े लोग होते हैं उनको चिंता होती। 4 साल 5 वर्ष ब्याह के हो गए, अभी तक कोई छोरा छोरी नहीं भय। और ज्यादा समय हो जाए तो पूरे परिवार में चिंता का विषय बन जाता है। फिर उपाय शुरू हो जाते हैं। वैद्य के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, संत के पास जाओ, तीर्थ में जाओ, कोई अनुष्ठान करो, सब सलाहें शुरू हो जाती हैं। लेकिन दशरथ जी महाराज की आयु 60,000 वर्ष हो गई, कोई चिंता नहीं। आज तक गलानी नहीं हुई, पुत्र प्राप्ति के लिए कभी सोचा ही नहीं, कोई अनुष्ठान भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या कारण था? बोले कारण यही था कि पूर्व जन्म में
महाराज दशरथ स्वयंभू मनु थे, महारानी कौशल्या शत्रुपा थी। उस समय नैमिषारण्य में जाकर के इन्होंने जब तप किया तो भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो। मांग मांग बर भई नभ बानी, मांगो मांगो बर भई नभ बानी, मांगो मांगो बर भई नभ बानी। परम गंभीर कृपामित सारी, परम गंभीर कृपामित सारी। मांगो मांगो बर भई नभ बानी, मांगो मांगो बर भई नभ बानी। आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो। ऐसी मधुर वाणी कान में जब पड़ी, 23,000 वर्ष से तप कर रहे थे स्वयंभू मनु और शत्रुपा। शरीर कृशकाय हो गया था, लेकिन ज्यों ही भगवान की ये मधुर वाणी कान में पड़ी तो शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानो अबहि भवन ते आए। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई। भगवान ने कहा मांगो, मांग मांग बर। केवल वाणी सुनाई पड़ी, भगवान अभी दिखाई नहीं पड़े। भगवान ने आकाशवाणी में कहा बर मांग। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने सोचा, जिनकी वाणी इतनी मधुर है, जिनकी वाणी कान में पड़ते ही शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, अमृत से भी ज्यादा मधुर वाणी, उनका स्वरूप कितना मधुर होगा। पहले तो मैं तुमको देखूं। जिनकी वाणी इतनी मधुर है, उनका स्वरूप कितना दिव्य होगा, मैं उनका दर्शन करूं। ये लालसा उत्पन्न हुई और स्वयंभू मनु ने कहा प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा किस रूप में दर्शन करना चाहते हो? तो स्वयंभू मनु ने कहा जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में रहता है। बड़े बड़े मुनि महात्मा आपके जिस स्वरूप के दर्शन के लिए तप और साधना करते हैं, कागभुसुंड जी के मन मानस का जो राजहंस है, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही। यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, देखई हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करो प्रणतारत मोचन, कृपा करो प्रणतारत मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, दंपति बचन परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगति बचल प्रभु कृपा निधाना, भगति बचल प्रभु कृपा निधाना। विश्वास प्रगटे भगवाना, विश्वास प्रगटे से भगवान प्रकट हो गए? बोले विश्ववास, विश्ववास प्रगटे भगवान। ये विश्ववास भगवान कौन है? बोले जो संपूर्ण विश्व में कण कण में वास करते हैं, निवास करते हैं, वो भगवान। उन्हीं का नाम वासुदेव है। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, वही वासुदेव। और इसी मंत्र का जप किया था। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपेहु सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अति लाग। तो वासुदेव शब्द का जो अर्थ है व्यापक, जो व्यापक तत्व है, वो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा आपके समान पुत्र चाहिए।
चाहूं तुम्हें समान सुत। तो भगवान ने कहा अब अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। भगवान के समान और भगवान से अधिक कोई हो नहीं सकता। न तत्समभ्यधिकश्च दृश्यते, भगवान के समान और उनसे अधिक कोई नहीं हो सकता। भगवान के समान भगवान ही हो सकते। भगवान ने कहा मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा। स्वयंभू मनु ने कहा कब? बोले अभी तो आप जाओ स्वर्ग में सुख भोगो, और जब आप अयोध्या के राजा बन करके प्रकट होगे तब मैं आपका बेटा बन करके आ जाऊंगा। होई हो अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि ठाकुर जी को अयोध्या नगरी बड़ी प्यारी है। भगवान ने पहले ही तय कर दिया, देखो स्वर्ग का सुख भोगने के बाद आप धरती पर अगर कहीं और प्रकट हुए और राजा बने तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। मैं तो राजा बेटा बनना चाहता हूं, लेकिन राजा बेटा बनने का मतलब ये नहीं किसी राजा का मैं बेटा बन जाऊं। वही हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत, ये तब का अर्थ है, तब मैं आपका बेटा बनूंगा जब आप अयोध्या के राजा बनोगे। और अगर अयोध्या के राजा नहीं बने, आप दिल्ली और दौलताबाद के राजा बने तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। मैं तो अयोध्या का राजकुमार बनना चाहता। अयोध्या भगवान को इतनी प्यारी। स्वयंभू मनु शत्रुपा स्वर्ग गए और स्वर्ग से आने के बाद अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। तो दशरथ जी निश्चिंत हैं कि भगवान ने कहा है मैं पुत्र बन करके आऊंगा तो फिर आएंगे, हमको उपाय करने की क्या जरूरत। इस कारण से 60,000 वर्ष तक उन्होंने कोई उपाय नहीं किया। उनको तो पता है कि भगवान आने वाले, भगवान झूठ बोलते नहीं, वो तो सत्यनारायण। और उन्होंने कहा हम पुत्र बन करके आएंगे तो आएंगे। इसी प्रतीक्षा में, इसी विश्वास में 60,000 वर्ष बीत गए। बोले तो फिर ये विश्वास क्यों डिग गया, क्यों ग्लानि हुई कि मुझे पुत्र नहीं। बोले एक दिन मां अरुंधति ने, गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने ऐसे ही सहज भाव से गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, मुनिवर आप जैसे आचार्य को प्राप्त करके, आप जैसे ज्ञानी आचार्य और गुरु को प्राप्त करके राजा दशरथ को अभी तक पुत्र सुख नहीं मिला, क्या आपकी कृपा में कोई कमी रह गई? अथवा महाराज दशरथ की सेवा में कोई कमी रह गई? क्या कारण है कि आज तक राजा दशरथ को पुत्र सुख नहीं हुआ? वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, मेरी कृपा में कोई कमी नहीं और राजा दशरथ की सेवा में भी कोई कमी नहीं। बोले फिर उन्हें पुत्र सुख क्यों नहीं मिला? सब सुख तो प्राप्त हुआ। तो वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र सुख तो उन्हें मिलेगा, लेकिन लाल को प्राप्त करने की अभी लालसा उत्पन्न नहीं हुई राजा के मन। लालसा तो उत्पन्न हो। लाल जी तो आने के लिए बैठे हैं, तैयार हैं, लेकिन लाल जी को पाने के लिए लालसा तो उत्पन्न हो। राजा के मन में लालसा उत्पन्न नहीं होती, वो निश्चिंत है। और दूसरा एक कारण यह भी था, इतने दिनों तक दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? बोले पूरे ब्रह्मांड में किसी जीव के अंदर ये योग्यता नहीं थी कि वो दशरथ जी का पुत्र बन सके। दशरथ जैसे महान धर्मात्मा का पुत्र बनने की योग्यता भी सभी जीवों में नहीं। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि में ढूंढा, कोई पुण्यात्मा जीव नहीं था जिस जीवात्मा के पुण्य इतनी उच्च कोटि के हों कि वो महाराज दशरथ का बेटा बन सके। ऐसा पुण्यात्मा कोई जीव पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को नहीं मिला जिसको पुत्र बना करके भेजते।
और इसी प्रतीक्षा में 60,000 वर्ष बीत गए। अंत में यह तय हुआ कि अब कोई जीवात्मा तो इनका पुत्र बन नहीं सकता, क्योंकि किसी जीवात्मा में यह सामर्थ्य नहीं। तो अब परमात्मा ही इनका पुत्र बन करके आएगा, तभी ये पुत्रवान होगा। इस कारण से भी इतना विलंब हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा लालसा उत्पन्न हो जाए तो लाल की प्राप्ति तो हो जाएगी। अरुंधति जी ने कहा लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगा। अरुंधति जी अपने पुत्र को गोद में लेकर के एक दिन पहुंच गई दरबार में। दरबार में जब पहुंची तो अचानक अरुंधति जी का बालक दशरथ जी को देख करके रोने लगा। जोर जोर से जब रोने लगा तो दशरथ जी ने कहा मां, ये बालक मुझे देख करके क्यों रो रहा है? तो अरुंधति जी ने कहा महाराज अगर मैं बताऊंगी तो आपको दुख होगा। दशरथ जी ने कहा नहीं आप बताओ। मां अरुंधति ने कहा राजन ये आपको देख करके रो रहा। मुझे देख करके क्यों रो रहा? मां अरुंधति ने कहा ये आपको देख करके रो करके ये पूछना चाह रहा है कि ये तो मेरे पिता के जजमान हैं, लेकिन इनके कोई संतान नहीं है, मेरा जजमान कौन होगा? मेरी जजमानी यहीं खत्म हो जाएगी क्या? मैं इनके कुल का पुरोहित हूं, मेरे पिता इनके पुरोहित हैं और इनका तो कोई पुत्र नहीं है, मैं किसका पुरोहित बनूंगा? मेरा जजमान कौन होगा? इस वंश में कोई यजमान दिखाई नहीं पड़ रहा है, भविष्य में जो यज्ञ यागादि कर्म करेगा, तो मैं किसका पुरोहित बनूंगा? मानो ये पूछने के लिए ये आपको देख करके रो रहा है। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज के रोमांच हो गया। मेरे पुत्र नहीं, मेरे न रहने के बाद मेरे पितरों का तर्पण कौन करेगा? देवताओं का यजन कौन करेगा? और ये सब सोच करके हृदय में लालसा उत्पन्न हो गई, पुत्र प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो गई। और एक क्षण भी दशरथ जी ने विलंब नहीं किया और तुरंत अपने गुरुदेव के पास चल पड़े। महाराज एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, कह करानी मोरे सुत नाही, कह करानी मोरे सुत नाही। गुरु कह गया तुरंत मई पाला, गुरु कह गया तुरंत मई पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय हो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। तुरंत श्री दशरथ जी महाराज गुरु जी से निवेदन करते, गुरुदेव से कहा भगवन मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। हे गुरुदेव, मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। आपकी कृपा से मुझे सब सुख मिला, लेकिन मुझे पुत्र सुख नहीं मिला। पुत्र को गोद में लेकर के मैं उसका दुलार करूं, लाड करूं, लालन करूं, लाड करूं, ये लालप्यमान, मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, ये सुख मुझे नहीं मिला। मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न हो रही है, क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। अगर किसी पाप के कारण, किसी प्रत्यवाय के कारण पुत्र प्राप्ति में बाधा है तो मैं अश्वमेध यज्ञ कर लूं। अश्वमेध यज्ञ करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण धरती के प्राणियों की हत्या करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन वो अगर अश्वमेध कर ले तो उसके सारे पापों का प्रायश्चित।
अश्वमेध से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। दशरथ जी ने सोचा अगर कहीं किसी जन्म का कोई प्रत्यवाय हो जो बाधक बन रहा हो पुत्र प्राप्ति में, तो मैं अश्वमेध यज्ञ कर लूं। भूल चूक में कोई कर्म बन गया हो तो उसका प्रायश्चित तो हो जाए, पुत्र प्राप्ति की बाधा निवृत्त हो जाएगी। अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त की। दशरथ जी ने समर्थन, वो गुरुदेव वशिष्ठ ने समर्थन किया। तय हुआ सरयू जी के उत्तर तट पर अश्वमेध यज्ञ होगा। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरयू जी के उत्तर तट पर, अयोध्या से उस पार, सरयू के पार जाकर पल्ली पार अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हो। भूमि का चयन हुआ मनोरमा नदी के तट पर। अयोध्या में उत्तर दिशा में सरयू जी बहती है और सरयू जी को पार करके आगे जाओ तो एक नदी बीच में और है जिसका नाम कुटिला है, और फिर उससे आगे जब जाओ तो एक नदी और है मनोरमा। तो मनोरमा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हुई। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आपकी कृपा में कोई कमी नहीं है, परंतु यज्ञ सावधानी पूर्वक हो, कोई कमी न रह जाए, क्योंकि यज्ञ में कमी हो जाती है तो राक्षस उस यज्ञ के फल को नष्ट कर देते। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते। यज्ञ में अगर कोई कमी हो गई तो उस कमी को देखकर ये ब्रह्म राक्षस यज्ञ के फल को नष्ट कर दे। इसीलिए कोई भी यज्ञ पूजा पाठ प्रारंभ होता है तो सबसे पहले असुरों को दूर किया जाता है। आप यज्ञ करने बैठो तो देवताओं का आवाहन करोगे तब देवता आएंगे। गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि। गणेश जी को बुलाओगे तब गणेश जी आएंगे। लेकिन ये राक्षस बोले बिना बुलाए आ जाते। गांव में भंडारा करो तो जिसको खिलाना है उसको आप निमंत्रण दोगे तब वो आएगा। लेकिन भंडार बनना शुरू हो जाए, घी और पूड़ी की महक फैल जाए तो जो कुत्ते होते हैं वो बिना बुलाए सूंघते हुए पहुंचाते। उसी प्रकार समझो यज्ञ कर्म हो तो राक्षस बिना बुलाए आ जाते, असुर आ जाते, दिखाई नहीं पड़ते, मायावी होते। वो केवल इसलिए आते हैं मौका मिले तो मैं इस यज्ञ के फल को ग्रहण कर लूं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। और विधि से हीन जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के कर्ता का ही विनाश हो जाता है। इसलिए यज्ञ में विधि का समुचित पालन करना चाहिए, विधि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कर्मकांड में नियम है। वैदिक लोग यहां बैठे हैं, समाचारी लोग, पूजा करने बैठो तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? बोले हाथ में सरशप लेकर अपसर्पन्तु जे भूता भूमि संस्थिता जे भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। शिव जी की आज्ञा होती इनको पहले हटाओ, जो पहले से आके बैठे भूत प्रेत। ये जाएं तब न देवता आएंगे। ये मंत्र ही नहीं है महाराज। कर्मकांड के इन मंत्रों में बड़े भाव हैं और बड़ी व्यवहारिक बातें। अपसर्पन्तु जे भूता भूमि संस्थिता जे भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। जो जो जिस दिशा में है वहीं से पीछे लौटे हटे। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। इस प्रकार कहकर उन असुरों को दूर किया जाता है। इसके बाद भी घेराबंदी की जाती है, सुरक्षा कवच बनाया जाता है। क्या बोले हाथ में जल लेकर
अपहता रक्षाम शिवे दिशदः, अपहता रक्षा, ये असुर राक्षस अपहत हो जाए। दशरथ जी ने कहा यज्ञ में कोई कमी न रहे, ऐसा यज्ञ हो। गुरुदेव वशिष्ठ के निर्देश में यज्ञ की तैयारी होने लगी। तब तक सुमंत्र जी ने कहा, राजन, देवताओं ऋषियों की सभा में एक बार मैंने सुना था, भगवान सनत कुमार ऋषियों की सभा में कह रहे थे कि जब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होगी और पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार उनके मन में आएगा, तो समझ लेना महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। राजन, इसीलिए आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई। लेकिन उसी प्रसंग में भगवान सनत कुमार ने कहा था कि यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाएगा, तब यज्ञ हो। गुरुदेव वशिष्ठ यज्ञ करा सकते हैं। आज तक जितने बड़े बड़े यज्ञ हुए गुरुदेव वशिष्ठ ने ही कराए, लेकिन ये यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सनत कुमार ने कहा था। तब तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए इस इतिहास को सुनकर, और बड़े हर्ष उल्लास के साथ अपने परिकरों को लेकर, तीनों रानियों को लेकर महाराज दशरथ ने अंग देश की यात्रा की, और अंग देश जाकर वहां के राजा महाराज रोमपाद से निवेदन किया कि आप अपनी बेटी शांता को और अपने दामाद श्रृंगी महर्षि को मेरे साथ विदा करो, इनके द्वारा मेरा यज्ञ हो। 1 सप्ताह अंग देश में महाराज दशरथ रहे, बड़ा आदर सत्कार उनका किया महाराज रोमपाद ने, और फिर वहां से श्रृंगी ऋषि को और शांता जी को लेकर के आए। और आने के बाद सुंदर मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्रृंगी ऋषि आ गए, लेकिन यज्ञ आते ही प्रारंभ नहीं हुआ। श्रृंगी ऋषि के आने के कई दिन बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। क्यों? बोले ततः काले बहुति थे कस्मिश्चित सुमनोहरे। श्रृंगी ऋषि के आने के बाद ततः बहुति थे काले, कस्मिश्चित सुमनोहरे, सुंदर मनोहर मुहूर्त जब आया तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। वही बात जो कुछ देर पहले कथा में हमने कही, मुहूर्त तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा, तुम सारी तैयारी करके मुहूर्त की प्रतीक्षा करो, मुहूर्त आए तब हम कार्य प्रारंभ करें। दशरथ जी ने सारी तैयारी की और प्रतीक्षा हो रही थी, मुहूर्त आए। यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि आ गए, जजमान तैयार है, मंडप तैयार है, सारी व्यवस्था है, लेकिन यज्ञ शुरू नहीं हुआ। क्यों? बोले मुहूर्त नहीं आया। मुहूर्त आया बसंत ऋतु, बसंते समनुप्राप्ते, ये बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु में, ये बसंत ऋतु चल रही है। बसंत ऋतु के 2 महीने, चैत्र मास और बैसाख मास, मधुमास और माधव मास, ये बसंत ऋतु का महीना। और इसी ऋतु में चैत्र के महीने में एकादशी से अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ, चैत्र के महीने में। और 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। पुनः जब बसंत ऋतु आ गई, पुनः प्राप्ते बसंते तु, पुनः बसंत ऋतु जब आई, पूर्ण संवत्सरो भवत, 1 संवत्सर पूर्ण हो गए। अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति में बड़े बड़े राजा आए। सबसे पहला निमंत्रण जनक जी को भेजा गया था अयोध्या से। मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। दशरथ जी ने जब निमंत्रण पत्र भेजा तो उस दूतों से कहा, जाकर के जनक जी से कहना कि पूर्वम संबंधिनम, आप मेरे पूर्व संबंधी हैं, आपके कुल से मेरे कुल का पहले से संबंध है। पूर्व संबंधिनम ज्ञात्वा,
और इसका एक अर्थ यह भी है, पूर्व संबंधिनम ज्ञात्वा, ये हमारे संबंधी बनेंगे। संबंधी का मतलब हमारे समधी बनेंगे। इति पूर्वम ज्ञात्वा, ये पहले ही ज्ञात हो गया मानो दशरथ जी को। क्यों? बोले मेरे जो छोरा पैदा होगा यज्ञ के बाद, उसका ब्याह इन्हीं की छोरी से होना है। मानो ये पूर्व में ही ज्ञात हो गया, इसलिए पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते, इसलिए सबसे पहला निमंत्रण मैं आपको भेज रहा हूं। ये निमंत्रण में कहा गया, काशी नरेश को निमंत्रण गया, केकय राज को गया, बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण, मगध के राजा को निमंत्रण, बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे। दशरथ जी ने कहा इस यज्ञ में किसी का कहीं कोई अनादर न होने पाए, आए हुए अतिथियों का सम्मान हो। यज्ञ में किसी का अनादर न हो, और दातव्यमन्नम विधिवत, आए हुए लोगों को खूब भोजन कराया जाए। दातव्यमन्नम विधिवत, सत्कृत्य न तुलीलया, और सत्कार पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक नहीं। बड़े बड़े धर्मात्मा लोग भंडारा करते, लेकिन भंडारा में कोई व्यक्ति आकर के बैठ जाए, चाहे जो आकर के बैठ जाए, तो कभी कभी लोग झल्ला करके कहते अच्छा उठो, यहां से हटो, उस लाइन में चलो। ये अनादर हो। दशरथ जी कहते हैं सत्कृत्य, सत्कार पूर्वक उनको अन्न दिया जाए, अपमान पूर्वक नहीं। नतुलीलया, सत्कार का अभिनय भी नहीं, वास्तविक सत्कार हो, उनका समादर हो, निरादर न हो। और जो व्यक्ति जो मांगे उसे वो वस्तु दी जाए, उदारता पूर्वक। ऐसी ही एक घटना मैंने बहुत पहले सुनी, देखी, आपके यहीं पास में मुरैना जनपद में ही पटियावारे बाबा का स्थान है। आज हम चर्चा कर रहे थे बांके जी से, बांके बिहारी शरण जी, कि एक दिन ले चलो, मुझे दर्शन करने जाना है। आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले मैं वहां दर्शन किया। तब बड़े महाराज जी थे, श्री रामदास जी महाराज। उनकी एक घटना, उनके यहां खूब भंडारा होता, सीएपीए मिलन महोत्सव होता, अब भी होता है। उस समय भारत की बड़ी बड़ी विभूतियां वहां पधारती। पूज्य बक्सर के मामा जी महाराज, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, छावनी के पूज्य महाराज जी, किलाधीश जी महाराज, ये बड़े बड़े महापुरुष पधारते। मालपुआ का भंडारा होता खूब, और मालपुआ बना करके टीन का घेरा बना करके, जैसे पांडाल है ऐसे बड़े बड़े घेरे रहते, उसी घेरे में सब मालपुआ बना के रखा रहता। आओ बटता, और सभी लोग आते और ले जाते। एक कोई महिला आई और उसने मालपुआ लिया, और चलते समय उसने कहा मेरे बच्चे के लिए भी दे दो। बोले कहाँ है तेरा बच्चा? तो कुछ कपड़ा उपड़ा लपेट करके अपने आंचल में ऐसे छिपाई थी, और इशारा किया, बोले मेरे बच्चे के नाम पर भी कुछ दे दो। लोभ था, मांग लिया। तो परोसने वाला जो था, उस परोसने वाले को पता चल गया। उसने कहा कहाँ तेरा बच्चा? बोले ये गोद में। बोले उसने ऐसे खींच दिया कपड़ा, और कपड़ा ही तो था, लपेट करके रखी थी। बोले कपड़े का बच्चा बना करके बच्चे के नाम पे मांग रही, नहीं मिलेगा, जाओ। भगा दिया उसको। ये बात महाराज जी के पास पहुंची। कोई देवी, कोई माता आई थी, ऐसे मांगी, और आपके रसोइया ने, परोसने वाले ने अनादर कर दिया। महाराज जी ने बुलाया, हम लोग वहां बैठे थे, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज भी थे। तो महाराज श्री ने हंसते हुए कहा भैया उसको क्यों नहीं प्रसाद दिया? बोले महाराज वो अपने बेटे के नाम पर मांग रही थी। बोले देना चाहिए था। बोले बेटा होता तब न देते, वो तो कपड़ा लपेट करके कह रही थी इसके नाम पर दे दो, कपड़े का बेटा बना करके लाई थी। तो महाराज श्री हंसने लगे। महाराज श्री ने कहा बेटा बनाना तो माताओं का काम है, चाहे कपड़े का बनावे चाहे चमड़े का बनावे, तुम्हारा काम तो देना। महाराज जी के यही शब्द थे।
कि बच्चे को बनाना तो माताओं का काम है, चाहे वो चमड़े का बनावे चाहे कपड़े का बनावे, तुमको तो देना चाहिए। ऐसी उदाहरण दशरथ जी ने कहा कि दातव्य मन्नम विधिवत सत्कृत्य न तु लीलया, सत्कार पूर्वक खिलाओ, लीला पूर्वक नहीं। अब तो महाराज अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। अश्वमेध यज्ञ के बाद श्रृंगी ऋषि ने कहा अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा। फिर अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हुआ, अथर्वशिरस प्रोक्तैर मंत्रैः सिद्धाम विधानतः, और जब श्रृंगी ऋषि ने मंत्र पढ़ करके आहुति प्रदान की, उसी समय अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। यह विबाट देव जाई, विबाट देव जाई, यथा जोग जहि भाग बनाई, यथा जोग जहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सभै समझाई, तब अदृश्य भय पावक सकल सभै समझाई। परमानंद मगन हर्ष हृदय समाई, परमानंद मगन हर्ष हृदय समाई, हर्ष हृदय समाई, हर्ष हृदय समाई। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। और उसी समय एक घटना और हुई। कई घटनाएं एक साथ हो रही थी, लेकिन अब वर्णन तो एक ही मुख से करना है तो पारी पारी करना पड़ेगा, एक साथ तो संभव नहीं। इधर यज्ञ चल रहा था और यज्ञ में देवता लोग आहुति ग्रहण करने के लिए आए। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर सब आए। अदृश्य होकर वे देवता यज्ञ मंडप में विद्यमान थे, दिखाई नहीं पड़ रहे। देवता जब आए तो वे देवता आपस में चर्चा करने लगे। स्वाभाविक है कि जब कहीं व्यक्ति एकत्रित होते हैं तो कुछ न कुछ चर्चा होती है। सारे देवता दशरथ जी के यज्ञ में जब एकत्रित हुए तो आपस में सब चर्चा करने लगे। और चर्चा क्या हुई? बोले चर्चा रावण की हुई। सब देवता एक दूसरे से कह रहे थे रावण ने हम सबको परेशान कर रखा है। सब ने अपना अपना दुखड़ा सुनाया। और सब ब्रह्मा जी को ही कह रहे थे, बोले आपके कारण ही सब हुआ, आपने ही वरदान देकर के उसको उद्धत बना दिया। नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः। रावण के आतंक के सामने वायु देवता, सूर्य देवता सब नत हो गए, क्योंकि कोई उसे मार नहीं सकता था, उसने वरदान प्राप्त ही कर लिया। सब ब्रह्मा जी को सुनाने लगे आपके कारण ही सब हुआ है, आपने ही रावण को वरदान देकर के ऐसा बना दिया। अब ब्रह्मा जी कभी इनकी सुने, कभी उनकी सुने, कभी उनकी सुने, किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे थे ब्रह्मा जी। ये तो वैसी ही स्थिति हुई जैसे घर में बाबा जी के दुलार से नाती बिगड़ जाए। जिस नाती पोता पर बाबा जी बहुत दुलार करें तो वो बिगड़ जाता। क्यों? बोले कोई डांटे तो बाबा जी तुरंत उसको डांटते, मत बोलो, तब वो बच्चे को बल मिलने लगता। अब वो बच्चा जब बिगड़ गया, अब बड़ी बड़ी बदमाशी करने लगा, घर वाले परेशान। तब घर वाले परेशान होकर के किसको कहते हैं? बोले उसी बूढ़े व्यक्ति को सुनाते, आप ही के कारण सब हुआ, आपने ही बिगाड़ा। जब हम डांटते थे तो आप हमें रोकते थे, अब देखो। यही स्थिति ब्रह्मा जी की हो गई। सब देवता ब्रह्मा जी को कहने लगे आपके कारण सब हुआ, आपने ही वरदान देकर के रावण को ऐसी शक्ति दे दी।
अब तो ब्रह्मा जी बेचारे चुप, क्या करें, पितामह हैं, बाबा जी हैं, सबके पितामह, कभी इनकी सुने कभी उनकी सुने, चुपचाप। ब्रह्मा जी की इस स्थिति को देखकर भगवान से रहा नहीं गया। ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात पुत्र हैं और भगवान के भक्तों में प्रथम भक्त हैं। बाकी भक्त बाद में पैदा भय, सबसे पहले ब्रह्मा ही पैदा भय, उसके पहले कौन था दुनिया में? ब्रह्मा जी महाराज भगवान के प्रथम भक्त, इसीलिए भक्तों में सबसे पहले उन्हीं का नाम स्वयंभू नारद शंभु, और भगवान के ज्येष्ठ पुत्र हैं। दुनिया में जितने पुत्र होते हैं वो माँ बाप दोनों के संयोग से पैदा होते हैं। माँ अलग बाप अलग। व्यक्ति कहलाता है इनका भी बेटा है, इनका भी बेटा है, माँ का भी बेटा है, बाप का भी बेटा है, लेकिन माँ बाप दोनों अलग होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी एक ऐसे हैं जिनकी माँ भी भगवान है, बाप भी भगवान है, भगवान की ही नाभि से पैदा हुए, कमल से। पिता भी भगवान और माता भी भगवान। इसीलिए ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। ब्रह्मा जी के कोई भाई भी नहीं, इसलिए भगवान ही उनके भाई हैं, माता हैं, पिता हैं, सर्वस्व हैं, गुरु हैं। गुरु भी कौन? ब्रह्मा जी का, बोले भगवान है, उन्हीं से सारा ज्ञान मिला। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान को दया आ गई और भगवान वहीं दशरथ जी के यज्ञ मंडप में प्रकट हो गए, देवताओं के मध्य में। भगवान कैसे प्रकट हुए? बोले, एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः। परम तेजोमय भगवान विष्णु वहीं दशरथ जी की यज्ञशाला में देवताओं के मध्य ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हो गए। उपयातः, आ गए। ऐसे नहीं आए कि आकाश में आ गए और दिखने लगे। उपयातः, उपसमीपे, एकदम नजदीक आ गए, देवताओं के मध्य में आ गए। सब देवता इतने सन्निकट से भगवान को देखने लगे, इतने सन्निकट से कभी ब्रह्मा जी ने भी भगवान को नहीं देखा। उपयातो महाद्युति। और किस रूप में आए? बोले, शंख चक्र गदा पाणि, शंख चक्र गदा पद्म धारण नारायण। आजकल कुछ लोग वाल्मीकि रामायण की इन वचनों की भी उपेक्षा करके यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि दशरथ जी के अश्वमेध यज्ञ में देवताओं के मध्य में भगवान आए तो चतुर्भुज नहीं थे। पता नहीं क्यों भगवान की दो भुजाओं से उनको समस्या है। शंख चक्र लेकर नहीं आए, धनुष बाण लेकर के आए। अरे धनुष बाण लें, शंख चक्र लें, इसमें क्या आपत्ति है? भगवान किसी के अधीन है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, वो किसी भी रूप में आ सकते। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति, पीतांबर धारण किए हुए जगतपति भगवान। वैनतेयम समारोह्य, वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। और भगवान जब आए तो देवताओं ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने कहा, त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानाम हित काम्यया। लोक के हित की कामना के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, रावण के वध का कोई उपाय करो। भगवान नारायण ने उन देवताओं के मध्य में कहा, चिंता मत करो, भयम त्यजत भद्रम वो, भयम त्यजत, भय का त्याग करो, मैं आ गया हूं। वहां तो मानस रामायण में तो देवताओं ने स्तुति की ब्रह्मलोक में, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। तो वहां तो भगवान ने आकाशवाणी की, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह, जनि डर पे हो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नर वेशा। अनसन सहित मनुजे अवतारा, लई हो दिनकर वंश उदारा,
कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिनकौ मैं पूरब बरदीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नरभूपा तिनके गृह अवतरी हूं जाई। और यहां बोले यहां तो दशरथ जी के यज्ञ मंडप में ही भगवान प्रकट हो गए, हाँ, देवताओं के मध्य में। और भगवान कहते हैं भयम त्यजत, निर्भय हो जाओ, आपके हित के लिए युद्धार्थम हितार्थम युधि रावणम, आपके हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा। बोले कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा बस इनका मैं पुत्र बनने जा रहा हूं, ये पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और 4 रूपों में मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, कृत्वात्मानम चतुर्विधम। और फिर रावण का वध करने के बाद 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर मैं रहूंगा। वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए वत्स्यामि मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में मैं निवास करूंगा 11,000 वर्ष। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, और दशरथ जी को मैं पिता बनाना चाहता हूं, अब मैं इनको पिता बनाने जा रहा हूं, ये भगवान ने कहा। और ये कह करके भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हुए। और अंतर्धान होकर के भगवान गए कहां? बोले कहीं नहीं गए, इधर देवताओं के मध्य से भगवान नारायण अंतर्धान हुए, उधर अग्निकुंड से अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो रहे थे। जब चरु लेकर के प्रकट हो रहे थे तो भगवान अंतर्धान होकर के उसी चरु में प्रविष्ट हो, उसी चरु में भगवान चले गए सूक्ष्म रूप से। और चरु लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता ने कहा इदम तो नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम, ये देव निर्मित जो पायस है प्रजाकरम, ये पुत्र को देने वाला है, इसे ग्रहण करो। अग्नि देवता ने वो पायस पात्र श्री दशरथ जी महाराज को दिया। और दशरथ जी महाराज उस पात्र को लेकर गुरुदेव की आज्ञा से अपनी 3 रानियों को वो हविष्यान्न बांट करके देते। अब बांटने का 2 क्रम था। श्रीमद् रामचरितमानस में जो वर्णन है उस क्रम के अनुसार आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, आधा का 2 हिस्सा किया, 1 हिस्सा कैकेयी जी को दे दिया। 1 हिस्सा जो बचा उसका 2 हिस्सा किया, और 1 हिस्सा सुमित्रा जी को दिया, और 1 हिस्सा कौशल्या जी के हाथ का स्पर्श करा करके फिर सुमित्रा जी को। ये क्रम मानस जी का क्रम है। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या जी तहाँ चली आई। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या जी तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। कैकेयी कहे सो दयऊ, रहो तो भय भाग सो भयऊ। कैकेयी कहने सो दयऊ, रहो सो भय भाग तो भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। ये बांटने का क्रम था। आधा कौशल्या जी को, आधे का 2 हिस्सा करके 1 हिस्सा महारानी कैकेयी को, और जो 1 हिस्सा बचा उसके 2 हिस्से करके महारानी कौशल्या और कैकेयी के हाथ का स्पर्श करा करके सुमित्रा जी को। इस क्रम में
उस हविष्यान्न के आधे भाग से राम जी गर्भ में आए। इसको आप ऐसे समझो, 16 आना चरु, तो 16 आना चरु में 8 आना तो कौशल्या जी को, 4 आना केकई जी को, और जो 4 आना बचा उसके 2 हिस्से, 2 आना 2 आना, और महारानी केकई और महारानी कौशल्या के कर का स्पर्श करा के सुमित्रा जी को। तो 8 आना से राम जी, 4 आना से भरत जी, और 2 आना से लक्ष्मण जी, 2 आना से शत्रुघ्न जी। ये तो दशरथ जी, गोस्वामी जी का क्रम। और वाल्मीकि महर्षि का क्रम, बोले वाल्मीकि महर्षि का क्रम ये है कि कौशल्यायै नरपति पायसार्धम ददौ तदा, आधा तो कौशल्या जी को दे दिया। अब जो आधा बचा उसका 2 हिस्सा किया, और 1 हिस्सा सुमित्रा जी को दिया। केकई जी को बाद में दिया, सुमित्रा जी को पहले दिया, क्योंकि सुमित्रा जी बड़ी महारानी है, केकई तीसरी रानी है। ज्येष्ठा पत्नी महारानी कौशल्या है, और मध्या सुमित्रा है, और कनिष्ठा केकई है। तो जिस क्रम से वरीयता का जो क्रम है, उसी क्रम से प्रसाद का वितरण होता है। प्रसाद वितरण का यही शिष्टाचार है। आजकल मंदिरों में भी लोग इस नियम को नहीं समझते। जो लाइन में आगे खड़ा है पहले उसी को प्रसाद दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ क्रम से ही प्रसाद का वितरण होता है। जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं पहले उनको प्रसाद मिले, उसके बाद जो लोग हैं उनको मिले। इसीलिए हमारे यहाँ आज भी दिव्य देशों में आचार्य लोग जब चरणामृत और तीर्थ तुलसी देते हैं तो बड़ी सावधानी रखते हैं। जो श्रेष्ठ जन है पहले उनको, फिर जो आचार्य जन हैं उनको। भले वो आचार्य जन उतनी दूर खड़े हों तो पहले उनको जा करके देंगे, फिर इधर आएंगे। ये नहीं कोई रास्ते में खड़ा है तो उसको दे देना ना। तीर्थ प्रसाद श्रेष्ठ क्रम से ही दिया जाना चाहिए, ये मर्यादा है। सबसे पहले महारानी कौशल्या को दिया आधा, और आधे का 2 हिस्सा करके 1 हिस्सा सुमित्रा जी को। अर्धादर्धम ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः, और फिर जो बचा उसका 2 हिस्सा किया, और 1 हिस्सा केकई जी को दिया, और दूसरा हिस्सा जो बचा उसको फिर सुमित्रा जी को दे दिया, अति स्नेह के कारण। अब इसका क्रम क्या बना? बोले ये क्रम ये बना कि 8 आने से कौशल्या जी के गर्भ में भगवान आए राम जी, और 4 आने से सुमित्रा जी के गर्भ में कौन आए? बोले लक्ष्मण जी, और 2 आने से भरत जी, और वो 2 आना जो बचा उससे फिर शत्रुघ्न। और इसी क्रम को लेकर लक्ष्मण जी का नाम रामानुज पड़ा। यद्यपि राम जी के बाद भरत जी का जन्म हुआ, राम जी के बाद भरत जी प्रकट, और भरत जी के बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, तो राम का अनुज कौन हुआ? अनु माने पश्चात, पश्चात जायमान अनुजा, जो बाद में जन्म ले उसको अनुज कहते हैं। तो राम जी के तुरंत बाद तो जन्म भरत जी का हुआ, तो रामानुज कौन हो? बोले भरत। लेकिन रामानुज संज्ञा किसकी हुई? लक्ष्मण जी की। रामानुज लघुरेख ऊंचाई। तो रामानुज संज्ञा लक्ष्मण जी की क्यों हुई? बोले वाल्मीकि रामायण के इस सिद्धांत के अनुसार। क्या सिद्धांत? बोले वो चरु भगवान ही थे, क्योंकि भगवान नारायण ही चरु बन गए। तो चरु का आधा हिस्सा जो मां कौशल्या ने प्राप्त किया, तो पहले कौशल्या के गर्भ में भगवान राम के रूप में आए, और फिर कौशल्या जी के बाद चरु किसको मिला? बोले सुमित्रा जी को। तो फिर सुमित्रा के गर्भ में लक्ष्मण जी आए। तो राम जी के बाद कौन आया? लक्ष्मण जी आए। केकई जी को बाद में चरु मिला, भरत जी बाद में गर्भ में आए। राम जी के आने के बाद गर्भ में लक्ष्मण जी का आगमन हुआ, इसलिए राम के बाद आने के कारण उनका नाम रामानुज, राम, ये कार्य।
तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई। चारों रानियों का भी वर्णन है, अब मुंह से निकल गया तो भी बात कह दें। पद्म पुराण में राम जी के अवतार के 4 कल्प की कथा है। एक कल्प में दशरथ जी महाराज की 4 रानियां हैं, महारानी कौशल्या, महारानी केकई, महारानी सुमित्रा और महारानी स्वरूपा। और इन चारों रानियों के एक एक पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसा भी वर्णन है, यह भी कथा है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और धीरे धीरे समय बीता। जा दिल ते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर मह सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयहु, यही प्रभु प्रकट तो अवसर भयहु। सुख जुत कछुक काल चली गयो, हे प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। जी प्रभु प्रकट तो अवसर भयहु, हे प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। सुख जुत कछुक काल ही चली गयो, सुख पूर्वक काल बीता। कितना दिन बीता? बोले 1 वर्ष बीत गया। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट समत्ययुः। यज्ञ की समाप्ति में चरु का प्राशन माताओं ने किया और फिर 6 ऋतुएं बीत गईं। बसंत ऋतु बीती, ग्रीष्म ऋतु बीती, वर्षा बीती, शरद, शिशिर, हेमंत और फिर आ गई बसंत। 1 वर्ष बीत गया हमारा। 1 वर्ष तक ठाकुर जी गर्भ में रहे। हाँ। साधारण बालक तो 9 महीने 9.5 महीने में जन्म ले लेता, लेकिन यहां तो ततश्च द्वादशे मासे 12वां महीना आ गया और चैत्र की पूर्णिमा को ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था। कल चैत्र पूर्णिमा है, हनुमान जी की जयंती भी, और हनुमान जी का भी जन्म उसी यज्ञ के चरु से हुआ, यह भी कथा। सुवर्चला नाम की एक अप्सरा थी ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक की वह सुवर्चला अप्सरा एक पुष्प को झपटकर छीनकर भाग रही थी। ब्रह्मा जी को अटपटा लगा और ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया, बोले जा गृद्धनी हो जा। वह सुवर्चला अप्सरा जब गृद्धनी हो गई, उद्धार का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब दशरथ जी महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो सुमित्रा के हाथ में जब चरु जाएगा तो उनके हाथ से चरु के पुटक को तुम छीन करके भागोगी। उस चरु के स्पर्श से तुम तो अपने दिव्य लोक को प्राप्त कर जाओगी, और वह चरु पवन देवता अपने वेग से उड़ाकर अंजनाद्रि पर्वत पर तपस्या कर रही अंजना की गोद में गिरा देंगे, और उस चरु के भक्षण से अंजना देवी पुत्र को जन्म देंगी, जो भगवान के परम सेवक हनुमान हैं। यह भी कथा है। हनुमान जी की उत्पत्ति के मूल में यह कथा भी पुराणों में वर्णित है। तो चैत्र की पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और माताएं अंतर्वतनी हुई, और फिर चैत्र शुक्ल की जब नवमी आई तब भगवान प्रकट हुए। कितना दिन बचा था? बोले 6 दिन बचा था 1 साल पूरा होने में। ऋतूनाम षट समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ। 12वें महीने में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान के प्राकट्य की वो मंगलमयी बेला आई। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। समस्त देवता आए और गर्भ में विराजमान भगवान की स्तुति की।
सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता जब स्तुति करके चले गए तब भगवान प्रकट होते हैं माँ कौशल्या के प्रसूति कागार में। नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र मध्याह्न की बेला मंगलवार दिन मध्याह्न की वेला में माँ कौशल्या के सम्मुख भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। भय प्रकट कृपाला दीन दया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा घन घन श्यामा निज आयुध भुज चारि। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी जय विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावै श्रुति संता। शोभामृत रागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांडनि काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर। मधुर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय। कही कथा सुहाई बात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमत डोली कजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुरूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जितावई हरि पद पावई तेन करई भवतूपा। यह चरित जितावई हरि पद पावई तेन करई भवतूपा। विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। भगवान माँ कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मैया ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कथा सुनाई। ये ठाकुर जी भी कथा सुनाते हैं। हाँ। पैदा हुए तो पहले कथा सुनाए, रोए बाद में। पहले तो कथा सुनाए। कही कथा सुहाई मातु बुझाई। दूसरा कोई जजमान मिला ही नहीं, माई जी को सुनाया। क्या करते, माँ को ही जजमान बना लिया। बोले सुनो कथा। कई कथा सुहाई मातु बुझाई। और जब कथा सुना लिया तब रोना शुरू किया। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। मैया ने कहा अगर आप पुत्र बनने आए हैं तो पुत्र जैसे हो जाओ। बोले पुत्र जैसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया ने कहा तजहु तात यह रूपा। ये रूप हटाओ, ये शंख चक्र गदा पद्म, ये चार चार हाथ, ये ठीक नहीं।
भगवान ने कहा ये दो हाथ से क्या परेशानी है, जैसे दो तैसे चार। मैया ने कहा आपको पता नहीं, इस संसार में किसी के घर में बेटा बेटी पैदा हो और उस बेटा बेटी को एक उंगली भी ज्यादा हो जाए तो घर भर की स्त्रियां, मोहल्ले की स्त्रियां कहती हैं अरे उसको बेटा हुआ, उसकी एक उंगली ज्यादा है, क्या लक्षण होगा, क्या फल होगा। और एक उंगली कौन कहे, यहां तो दो दो हाथ ही ज्यादा है। मैं किसको किसको जवाब दूंगी। प्रभु ये संसार की लीला तो विचित्र है। भगवान ने कहा ठीक, दो भुजाओं को भगवान ने अंतर्हित कर दिया, दो भुजाएं रह गई। भगवान ने कहा अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी बालक नहीं बने। बोले क्यों? बोले अभी तो आपके शरीर पर इतने कपड़े और आभूषण है, ये सब हटाओ। भगवान ने अपने आभूषण वस्त्र सब अंतर्हित कर दिए, छोटे से बालक बन गए, दिगंबर। भगवान ने कहा अब हम बालक हो गए। मैया ने कहा अभी भी बालक नहीं बने। बोले अब क्या कमी रह गई? मैया ने कहा बालक तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं है, बालक तो रोता है। रोना शुरू करो तब लोग जाने बालक पैदा हुआ। मैया ने कहा तब भगवान ने रोना शुरू किया। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना। मैया ने कहा अब रोना शुरू करो। और तब भगवान जब रोने लगे तो रोने की आवाज सुनकर के माताएं दौड़ पड़ी। दशरथ जी की और भी जो पत्नियां थीं, 350 रानियां, वो सब दौड़ पड़ी। आज 60,000 वर्ष बाद महल के प्रांगण में, उस प्राचीर के मध्य में, महल के मध्य में एक बच्चे की रोने की आवाज को लोगों ने सुना। दशरथ जी जब पैदा हुए थे तब रोए थे, उसके बाद आज तक किसी बच्चा बच्ची का जन्म हुआ नहीं। बच्चा कैसे रोता है ये महल की दीवारें भी सुनने के लिए उत्सुक थी। और ठाकुर जी जब रोए तो भगवान का रुदन भी इतना मधुर, जिस रुदन में सामवेद के मानो स्वर प्रकट हो रहे थे। अब तो महाराज उस रुदन को सुनकर सभी माताएं दौड़ पड़ी। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सम ब्रह्मचर्य आई सब रानी। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सम ब्रह्मचर्य आई सब रानी। सम ब्रह्मचर्य आई सब रानी, सम ब्रह्मचर्य आई सब रानी। अन्य माताएं आ गईं और तब तक ये सूचना महाराज दशरथ जी को गई। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, पुत्र का प्राकट्य हुआ। इस आनंद को दशरथ जी संभाल पाते। दशरथ जी तो सोच रहे थे, मन ही मन मगन हो रहे थे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तब तक एक दासी दौड़ती हुई आई, उसने कहा महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी का आनंद 2 गुना हो, 2 पुत्र। इस आनंद को दशरथ जी संभाल पाते। तब तक 2 दासियां दौड़ती हुई आई महारानी सुमित्रा के महल से। बोले महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दशरथ जी की जबान लड़खड़ाने लगी, पूछ नहीं पाए क्या हुआ। दासियों ने कहा महाराज सुमित्रा महारानी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी के आंखों से अश्रुधारा बहने। नारायण ने इतनी कृपा की, वृद्धावस्था में 4 पुत्र दिया। दशरथ जी ने स्वयं दौड़ दौड़ करके आदेश देना शुरू किया, बाजा बजाने वाले आओ, गीत गाने वाले आओ, उत्सव मनाओ, खजाने खोल दो, लुटाओ, आनंद करो। परिमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाऊं बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाऊं बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयऊं हकारा, आए गुजन सहित गुरुद्वारा। गुरु वशिष्ठ कह गयऊं हकारा, आए गुजन सहित गुरुद्वारा। रूप राशि गुण कही न सियारा, रूप राशि गुण कही न
दशरथ जी महाराज ने कहा उत्सव मनाओ। अब तो देखते देखते दशरथ जी के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई। ये समाचार चारों तरफ फैल गया। क्या बोले, कौशल्या ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गया। अब तो वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठधाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। दशरथ जी के द्वार पर पहुंचकर सखियों ने सुंदर गीत गाया, बधाई गाई और लोगों ने खूब नृत्य किया। दशरथ जी ने खजाना खोल दिया और खूब लुटाया। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। चंद्रमुखी मृग लेनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग लेनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, तोरत तानन, तोरत कानन, रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। जय हो। प्रेम भरी प्रम गागल नाचे, प्रेम भरी प्रम गागन नाचे, प्रेम भरी प्रम गागल नाचे, प्रेम भरी प्रम गागन नाचे, नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, अरे नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। बधाई हो। बोलिए श्री रामलला सरकार की। न्योछावर श्री राम लला की, 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 कैमरा कैमरा भरत लला की, न्योछावर श्री कैमरा संभाल। लला की, न्योछावर
सिया अली है कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली है कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत कौतुक देखत हाँ कौतुक देखत कौतुक देखत हाँ कौतुक देखत बीती रजनी आगे ले बधैया बाजे आगे ले बधैया बाजे आगे ले बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे सिया अली है कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली है कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत बीती रजनी जागे ले बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में 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 नीति नीति कई महिमा गावे नेति कह महिमा गावे नीति नीति कई महिमा गावे नेति कह महिमा गावे जाको पार वेद नहीं पावे जाको पार वेद नहीं पावे तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में जय हो बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की सुजस कहे को कई को सुजस कहे को के कई को बनहु बनाई के रूप भरत को बनो बनाई के रूप भरत को बनहु बनाई के रूप भरत को बनो बनाई के रूप भरत को अरे प्रभु ने अरे प्रभु ने अरे प्रभु ने प्रेम बटायो अयोध्या नगरी में प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में बधाई हो लखन शत्रुघ्न नख सिकनी के शत्रुघ्न कृष्णी के है सुत मात सुमित्रा जी के मैं सुतमाद सुमित्रा जी के है सुत मात सुमित्रा जी के मैं सुतमाद सुमित्रा जी के सुमिरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में मिलन देख ल जायो अयोध्या नगरी में अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में
अमृत छाके प्रेम भक्ति रस अमृत छाके प्रेम भक्ति रस अमृत छाके राम जन्म के उत्सव में आके 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 हरे हनुमत ही हर सायो अयोध्या नगरी में हनुमत हर सायो अयोध्या नगरी में हरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जय हो धन्य अवधपुरी धन्य महाराजा अवधपुर धन्य महाराजा धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया बोलो श्री राम लला सरकार की श्री राम जन्म महोत्सव की श्री राम कथा महोत्सव की श्री ब्रह्म बालाजी महाराज की श्री महाराज जी की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम। अपना राम जी के आरती उतारो हे सखी अपना राम जी के आरती उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी अवतारो हे सखी अवतारो हे सखी अपना राम जी के आरती उतारो हे सखी अपना राम जी के आरती उतारो हे सखी कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के शत्रुघ्न सुमित्रा जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के शत्रुघ्न केकई के भरत भुआल हे सखी आहे केकई के भरत भुआले सखी अपना राम जी के आरती उतारो हे सखी अपना राम जी के आरती उतारो हे सखी
की जय। श्री ब्रह्म बालाजी महाराज की जय। जय